प्रेम प्रकाश रस्तोगी नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार हमारे साथ में मौजूद हैं। रस्तोगी जी, आपने जो एक संकल्प पत्र जारी करा है, सोशल मीडिया पे देखने को मिला है, तो इसमें क्या प्रमुख मुद्दे हैं? सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके सुनने वाले श्रोताओं को मैं अभिवादन ज्ञापित करना चाहता हूं। मेरा 16 सूत्री संकल्प पत्र है। 16 सूत्री संकल्प पत्र मैंने जारी किया है। जो आपको भी पिछली बार चिंता थी कि आप क्या क्या करेंगे, तो मैंने आपसे वायदा भी किया था कि मैं शीघ्र ही लाने वाला हूं, तो वही संकल्प पत्र मैंने जारी किया है। आपके संकल्प पत्र में मैं देख रहा हूँ जो 16 बिंदु हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं जिसमें खरंजा और रोड की बात आपने कही हो। क्या खरंजा या रोड की ज़रूरत नहीं है नवाबगंज के लोगों को? खरंजा रोड की निधि एक अलग होती है। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं प्राथमिकता की। विकास की हमने कोई भी बात नहीं इसमें डाली है कि हम जैसे सीमा विस्तारीकरण हुआ है उसके संबंध में भी हमने कुछ नहीं कहा है। वो तो रोड तो और ये नालियाँ जो तो एक प्रमुखता से विकास जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आता है वो निधि अलग है, वो तो होना ही होना, उसको कौन रोकने वाला है। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, डेंगू के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी नवाबगंज नगर में, क्या प्रयास करे आपने? देखो साहब, हम क्या प्रयास कर सकते हैं? इसके प्रयास के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। नगर पालिका बोर्ड बना हुआ है, उसे प्रयास करने चाहिए। हमारे विधायक जी हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए। हमारे एमएलसी हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए। शिक्षक निर्वाचन हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए। हमारा तो केवल नैतिक समर्थन ही है, और जो लोग काल कवलित हुए हैं, जो लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, उनकी और उनके परिवार के प्रति हमारी बेहद गहरी संवेदना है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। नहीं, आपको नहीं लग रहा है आप जितने पोस्टर फ्लैक्स में जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा रुपया जो जनहित में, जैसे और जो दावेदार हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, प्रोफेसर राशिद हैं, ये लगातार छिड़काव करवा रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा अगर प्रयास हो जाता तो शायद जो ये समस्या थोड़ी कम होती? सचिन जी, क्यों करवा रहे हैं? जब एक उचित प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उचित फोरम बना हुआ है, तो उससे क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर नगर पालिका क्या करेगी? मैं आपको इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं, देखो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जैसे ठेका कर्मचारी हमारे पास 53 हैं। 53 ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के कोष से निकल रही है, जिसमें 10 लोगों को इन्होंने ड्राइवर बना रखा है और 43 लोग जो हैं इस पर सफाई व्यवस्था के कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा बैकलॉग के 12 कर्मचारी हैं और स्थायी 24 कर्मचारी हैं और 28 संविदा कर्मचारी हैं। अब इन कर्मचारियों से कोई काम लेने वाला ही नहीं है। 10 लोग जो है टिकटर टाली बना रखे हैं, 10 सफाई नायक बना रखे हैं इनने, और जो बैकलॉग वाले हैं वो तो सब इनने बाबू बाबू बना रखे हैं। बैकलॉग वाला कोई भी कर्मचारी जो है वो सफाई का काम ही नहीं कर रहा है कभी, बिल्कुल। तो नगर पालिका ने तो अपने नगर पालिका ऑफिस में सब खानसामा तैयार करके रखे हुए। तो ये व्यवस्था प्रशासनिक स्तर की है, इसको देखे लगभग 150 पौने 200 का स्टाफ है, इसके बावजूद भी अगर सफाई नहीं हो पा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पूर्व के जो चेयरमैन थे रविंद्र सिंह राठौर, उस समय कैसा समय था? सफाई की व्यवस्था तो बेहतर थी, सफाई की व्यवस्था तो बेहतर थी, लेकिन एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि नगर के लिए योजनाएं किसी के पास नहीं थी कि हम नगर को व्यापारिक क्षेत्र कौन सा डेवलप करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल क्षेत्र कौन सा डेवलप करना चाहते हैं, जो भी कॉलोनी बने उस पर ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ वहीं उपलब्ध हो, स्कूल की व्यवस्था हो, पार्क की व्यवस्था हो। तो किसी के पास अच्छे नगर का तो सपना नहीं है, किसी के पास भी, कि योजना किसी की प्रभावी नहीं है। क्योंकि चाहे चेयरमैन कोई भी रहे हों, जब से मैंने होश संभाला है तब से बोर्ड की किसी ने नहीं मानी है, अपनी बोर्ड को मनवाया है। और इसी का परिणाम है कि नगर पालिका नवाबगंज में पूरा नगर अस्त व्यस्त है। और यही दिक्कतें हम लोगों के सामने आ रही हैं कि इस नगर को व्यवस्थित कैसे किया जाए। आप कर सकते हैं, आप में है क्षमता, मानना है इस बात को? साहब, ये जो चुनावी घोषणा पत्र है मेरा, ये 5 साल का मत समझें आप इसे 1 साल के अंदर अक्षरशः लागू करके दिखाऊंगा आपको, और मैं ही कर सकता हूं। जो आदमी राजनीतिक होगा, जो आदमी नैतिक मूल्यों से गिर के राजनीति करेगा, वो कभी जनता के साथ ईमानदारी से बात नहीं कर सकता। ऐसा कौन व्यक्ति है?
किसको कहेंगे? फिर आपने जो बातें लगाई दी, मैं किसको कहूँ? मैंने तो एक सामान्य बात करी है। राजनीति नैतिकता के आधार पर करनी चाहिए और बोर्ड को साथ लेके चलना चाहिए। आप नगरपालिका परिषद के चेयरमैन हैं, आपकी ड्यूटी आप पूरे बोर्ड को साथ में लेके चलें। आप जिस पार्टी के चुने हुए हैं उसके कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलें, उन लोगों को अपनी आंखें बनाएं, उन लोगों को अपने हाथ पैर बनाएं, उन लोगों को अपना दिमाग बनाएं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं संपूर्ण हूँ अपने आप में, जब मेरे पास बोर्ड है। मैं उस बोर्ड में खुली बहस करो, खुली बहस करने के बाद जो तथ्य निकल के आए उनकी कंप्लेंट्स करो, उनका पालन करो। और यही स्थिति रही कि नगर हमारा अव्यवस्थित है सचिन जी। अगर ये व्यवस्थित नगर होता, अगर नाले बने, उनका बहाव ठीक होता, रोड बने, उन रोडों में पानी की निकासी पहले से ही समुचित इंतजाम होता, थोड़ा सा भी अगर बहाव होता तो भले ही थोड़ी बहुत गंदगी है लेकिन पानी बह जाता। नाले बने हैं, बस पैसा निकला है। रोड की तो बहुत बुरे हालात हैं। अगर मुझे लग रहा है 15 मिनट अगर बारिश हो जाए तो तालाब बन जाते हैं रास्ते। आपकी दुकान के सामने ये हालात हैं। फिलहाल मैं आपसे टिकट को लेकर पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपके मुकाबले नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, आप में क्या बेहतर है उनके मुकाबले में कि आपको टिकट पार्टी दे? सचिन जी, मैंने पार्टी को अपना आवेदन किया है, पार्टी की मैंने सेवाएं की हैं, समाज की भी मैंने सेवाएं की हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से। रामलीला सोसाइटी का भी मैं उपाध्यक्ष रहा हूं, वर्तमान में मेला इंचार्ज हूं, शमशान भूमि सेवा समिति का भी हूं, व्यापार मंडल का भी हूं। इन सारे दायित्वों को मैंने निर्वहन किया है। जनता मुझसे पूर्णतः जुड़ी हुई है और जनता का कहीं ना कहीं मुझ पर लगाव भी है। जनता का आशीर्वाद होने की वजह से ही मैं प्रत्याशी बना हूँ। मुझे लगता है कि हम अपने भविष्य को, बच्चों को क्या देंगे, यही मेरे सीने में एक ललक है। और मैं चाहता हूं कि मैं आने वाला नवाबगंज के भविष्य की संतानों को, आने वाले नगर की जनता को और आने वाला वक्त बेहतर तरीके से दूं। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से विश्वास और भरोसा है कि नगर की जनता मेरे चेयरमैन बनने के बाद पहली बार ये महसूस करेगी कि उनके नगरपालिका के प्रति अधिकार क्या हैं और नगरपालिका के जनता के प्रति कर्तव्य क्या हैं। अभी तक तो जो भी आए हैं उन्होंने शासन किया है, उन्होंने नगरपालिका नहीं चलाई है। नगरपालिका शासन करने की चीज़ नहीं है, नगरपालिका सेवा और त्याग की चीज़ है। नगरपालिका स्वास्थ्य, हमारा जनमानस का कैसा रहे उसकी चीज़ है। नगरपालिका कोई दीन दुखी है उसके साथ में दर्द बांटने की चीज़ है, शासन सत्ता की चीज़ नहीं है। सेवा तो आप कई संगठन है उसमें कर रहे हैं, रामलीला सोसाइटी हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे ठाकुर जी महाराज हो, सब जगह आप सेवा दे रहे हैं। लेकिन आपके ही कार्यकाल में शमशान भूमि में कब्जों की शिकायतें आई कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया है लोगों ने, आप क्यों नहीं रोक पाए? आप नगरपालिका के इंटरव्यू ले रहे हैं शमशान भूमि का, आप फिर बहक रहे हैं। आप नेता हैं ना, आप शमशान भूमि के महामंत्री भी हैं। हम उसका जवाब दिए देते हैं। देखिए, एक जगह पे बैनामा हुआ है, उस बैनामे पे हमने तहसीलदार महोदय नवाबगंज के कोर्ट से निर्णय ले लिया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये जगह शमशान भूमि की लगती है और नेशनल हाईवे शमशान भूमि के बीच की है और इसका मुआवजा भी इन लोगों को मिल चुका है। फिलहाल टिकट के लिए कहाँ तक आश्वस्त हैं? कितनी उम्मीद है आपको कि टिकट आपको ही मिलेगा? मैं अपने कर्म के अनुसार पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि टिकट मुझे ही प्राप्त होगा और बाद बाकी पार्टी के नेताओं के ऊपर, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मुझे इस योग्य नहीं समझेंगे तो मुझे टिकट नहीं देंगे। आपके जो बेटा हैं सचिन रस्तोगी, उनके तो जो फेसबुक पे मैं देखता हूँ फोटो वगैरह, काफ़ी मंत्री विधायक सांसदों से संपर्क हैं, तो कोई राजनीतिक सिफारिश आपके पीछे लगी है? राजनीतिक सिफारिश की कोई आवश्यकता है या नहीं है, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अपना जो परिवार है, उस परिवार की समाज के प्रति क्या सेवाएं हैं, उस सेवा, मेरा भाई छोटा जो है वो नगर अध्यक्ष हैं, सचिन है वो 4-5 साल से पूर्णकालिक विस्तारक हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सरस्वती शिशु मंदिरों में हुई है, हमारी भी शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिरों में हुई है। अब पार्टी अगर इसके अलावा मुझे अनपयुक्त समझती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे उनका निर्णय सर्वोधारी है। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में पार्टी जो है मुझे ही टिकट देना चाहिए और मुझे ही टिकट मिलेगा।